हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, नाइन्थ और टेंथ के कंप्लीट मैथ कोर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। और ये जो मैं वीडियो है वो ज्योमेट्री आपकी इम्प्रूव करवाने के लिए बनवा रहा हूँ। और आपके ज्योमेट्री का अंदर ना कोई कंसेप्ट छोड़ूंगा, ना कोई एग्जाम्पल छोड़ूंगा, ना कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा। और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये जो एक्सरसाइज है वो बीपीटी पर बेस्ड है। किस पर है? बीपीटी पर। किस पर? बीपीटी पर, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम। अच्छा, इसमें इस वीडियो में, अच्छा मैंने पहले वाले पार्ट में तो एग्जांपल्स हैं, पहले वाले पार्ट में एक एग्जांपल्स हैं। और इसमें जो है 1 से 5 तक क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, सारे बीपीटी पर हैं। इस पे एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन है। तो इस वाले पार्ट में आपको 1 से 5 तुम्हारा जो है क्वेश्चन जो है इसके अंदर 1 से लेकर 5 तक के तकरीबन है क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन है इसमें। और सेकंड वाले पार्ट में वो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन अप टू 10 तक। और एक एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में करवाया। और ये किसी साल से जुड़ा नहीं है, जो कोई किसी बोर्ड से नहीं जुड़ा हुआ। जिस बच्चे को, जो बच्चा स्ट्रॉन्ग है, जिसका मैथ्स जिसने सीखना चाहता है, वो 9th के अंदर 9th वाला भी सीख सकता है, 10th वाला भी सीख सकता है। इवन जो 11th वाला बच्चा वो भी देख सकता है। मतलब जो बड़ी बड़ी तुम्हारा जो है, जो मैथमेटिक्स भूल गया है या मैथमेटिक्स सीखना चाहता है वो, तो ज्योमेट्री का मैंने बहुत ज़बरदस्त करवा रखा है। एक कंसेप्ट इतना ज़बरदस्त करवा रखा है। बस मैं क्या चाहता हूँ, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपकी ज्योमेट्री तो ऐसी हो जाए खतरनाक। और इतना मेरे को इतना तो एक्सपीरियंस है कि मैं गलत का मतलब ही नहीं होता है आपका ज्योमेट्री और मैथ वगैरह के मामले में। आपका मतलब ही नहीं होता कि मैं आपको गलत पढ़ाऊँ। बस मैं चाहता हूँ कि आपका मैथ स्ट्रॉन्ग हो। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, जैसे गिव अ लाइक टू द वीडियो। और बस यही कि मैं आपकी यही कि स्टडी के मामले में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। एंड आई जस्ट वांट टू से दैट आई नीड योर हेल्प ऑल्सो टू जस्ट स्प्रेड द मैसेज दैट ओके ये चैनल है, इस चैनल के बारे में मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले। तो बच्चों, तो अब जो हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम, ओके। और ये बीपीटी वाली थेल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। ज्योमेट्री की शुरुआत हो गई है, ओके। तो शुरू करें। तो प्यारे बच्चों, चलो अब एक्सरसाइज शुरू है। क्वेश्चन 1 करते हैं ज़रा। इसमें हम कहते हैं इस फिगर में, फिगर 1 एंड फर्स्ट एंड सेकंड में, फर्स्ट ये फिगर यहाँ बना दी, सेकंड मैंने यहाँ बना दी है। फर्स्ट वाले में क्या है कि डी पैरेलल है बीसी के, और आपको ईसी निकालना है। इसमें क्या निकालना है? ईसी निकालना है। और इसमें एडी निकालना है। दोनों में ही डी पैरेलल है बीसी के, और इसमें एडी निकालना है। तो मैं पहली फिगर ले रहा हूँ इसके अंदर ये, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे आप सॉल्यूशन फर्स्ट वाले में, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है ना, इन ट्रायंगल हमारे पास जो है सिंस डी पैरेलल बीसी के, सिंस बीसी पैरेलल है, ठीक है, डी पैरेलल है, डी पैरेलल है बीसी के, तो गिवन है, ठीक है। डी पैरेलल है, डी पैरेलल है बीसी के, तो इम्प्लाइज इसका सो हमारे पास क्या आ गया? इसमें बीपीटी लग गई, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। क्या हो गया? सो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, क्या लिख देंगे? बाई बीपीटी, बाई बीपीटी, ठीक है जी। अब वैल्यू रखते चले जाओ ये, और आंसर मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है ना। ये 1.5 सेंटीमीटर, और जहाँ तक नहीं लिखा सेंटीमीटर, स्पेस नहीं मिला, कोई वाली बात नहीं, आप लिख देना। तो 1.5 सेंटीमीटर, ये 3 आ गया, और ये 1 आ गया, और यहाँ पर ईसी हमारे को पता नहीं है। अब मैं इसके पॉइंट खत्म हुई, ये 1.5 था। तो अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर, ये देखो इसके पॉइंट ख़त्म करूँ, इम्प्लाइज इसके पॉइंट यहाँ, इसका पॉइंट यहाँ 10 लगा दूँ। ये 1, ठीक, 1 अपॉन ई सी तो है ये 15 कम 15, ये सॉरी, ओके, मतलब 15, अब ये 30 हो गया, समझ लो आप, ठीक है। नहीं यार, मैं स्टेप खा नहीं रहा, बच्चों को पूरे करूँगा। तो कितना हो गया? 15 अपॉन 30, 1 अपॉन ई सी, कितना हो गया? 15 कम 15, 15 दूनी 30, काट दिया ना, 1/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ऐसे करके, तो ई सी कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप इसे कॉपी करो। तो मैं दूसरा वाला करवा दूँ ज़रा इसके अंदर ये, ठीक है। कॉपी, ओके, पॉज करके। अच्छा, इसमें 2.4 नेक्स्ट वाले का आंसर 2.4 लेकर आना है। मिट जा। इसमें सेकंड वाले में सॉल्यूशन सेकंड, ठीक है।
तो हमारे पास आप देखो इसके अंदर लिखोगे सिंस, मैं 3 डॉट इसलिए बना था प्रॉब्लम पड़ जाती है, सीधा वर्ड ही लिख देता हूँ मैं, सिंस, ठीक है, सिंस डी ई पैरेलल बी सी, सिंस डी पैरेलल, इसमें फिगर की मैं बात कर रहा हूँ कि डी पैरेलल बी सी के, तो बी पी टी लग गई इस वाले में, ठीक है ना। सो हमारे पास क्या आ गया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमारे को ए डी की वैल्यू पता नहीं है, ये हमें पता है 7.2 है, क्या है, और ये 1.8 है, 1.8 है, और ये 5.4 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ए डी इंटू 5.4, पहले पॉइंट ख़त्म कर देते हैं इसकी, क्या कर देते हैं, पॉइंट ख़त्म कर दूं तो आई थिंक इट विल बी बेटर आइडिया। इसका मैंने ए डी, इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया 7.2 का, ठीक है, इसे 72 बना दिया। अच्छा, इसमें 1.8 था तो मैंने क्या करा, 18 लिख दिया और नीचे 54 पर लिख दिया। अच्छा, 54 का जो है पॉइंट के लिए 0 ऊपर लगा दिया और ये यहाँ लगा दिया, ऐसे करके शो करते हैं तो सही रहता है, ठीक है। इससे ये कट गया तो हमारे पास अब कितना आ गया बच्चों, इसमें आ गया हमारे पास ये, ठीक है। और आपको पता 18 से कट गया 18, ठीक है ना, 18 1 से 18, 18 3 जा 54, 18 का 18, 18 3 54, ठीक है। तो हमारे पास अभी आ गया, ठीक है, ए डी इंटू 10 और ये कितना आ गया 72 और ये 1/3, ठीक है, मेरे पास इतना आ गया। अब मैं क्या काम करूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ इसको, क्या कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना आ गया, 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, ए डी इंटू 30, ये ऐसे करके गया ना, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया और ये 72 आ गया। तो आप देख लो इसके अंदर ए डी कितना आ गया 72/30, ठीक है। तो किससे गया ये, 12 से गया, नहीं 6 से गया, तो 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30 हो गया, ओके। वैसे तो आप पॉइंट से ऐसे भी लगा सकते हैं आप, जो ना कितना आसान तरीका हो जाता है, पॉइंट ख़त्म कर दिया, कितना 7.2, वो काटने का तरीका आपका अपना होना चाहिए, मेरा तरीका नहीं, आप अपने हिसाब से करेंगे। 3 दूनी 6, ठीक है ना, 1 बचा होगा और 3 चौक 12, कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया। तो आप कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उतार रहा हूँ, सेकंड वाला। अच्छा बच्चों, ऐसा है, ये क्वेश्चन दूसरा दे दिया है उसने। अच्छा, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर दिस ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, आपको ये केसेस दे रखे हैं और ये पता करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो पहली बात तो ऊपर से पढ़ लेते हैं, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली। ये जो ई एंड एफ जो पॉइंट्स है ना, ई जो रेस्पेक्टिवली दे दिया, तो ई किस पर है, पी क्यू पर, एफ किस पर है, पी आर पर। इसको बोलते हैं क्रमशः, बोलते हैं, क्या बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, क्रमशः बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मेरे को हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को हिंदी और संस्कृत अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है बच्चों। हाँ, देखो किस में कहता है, मैंने क्या काम करा, फिगर बना दी, पी क्यू आर, फिगर क्योंकि दे नहीं रखी तो आपको फिगर बनानी है, ओके मैन, ठीक है। अच्छा, इसमें और आपका जो है ना, ये पॉइंट हमें नहीं पता, हम तो ये ई हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है जी। अब हमारे पास केस 1 लेते हैं, क्या सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो जो वैल्यू दे रखी है उसमें हम जो रख देते हैं, फिर हम अपॉन में रख के देख लेंगे। अगर रेशियो सेम आ रही है तो कह देंगे पैरेलल है बीपीटी के कन्वर्ट से, वरना ठीक है मना कर देंगे। तो कहता है 3.9 पी कितना है, 3 सेंटीमीटर वेंटीमीटर नहीं लिखूँगा, आप समझ जाना, फीलिंग समझ लेना। 3.9 हो गया, ई क्यू आपके पास कितना हो गया 3 हो गया, और ये कितना हो गया पी एफ आपके पास कितना हो गया 3.6, कितना 3.6 हो गया, और ये कितना हो गया एफ आर कितना हो गया 2.4, ठीक है। तो क्लियर। अब हमारे पास हम क्या लेते हैं, तो पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक है, कितना 3.9/3, काटा पी टी शुरू, ओके। तो कितना हो गया
काटा पीटी शुरू करें तो पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो सुधरेगा इसका ये। ओके मैन, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हो गया 13/10। पॉइंट में मत लेना। ठीक है। अच्छा आगे एंड वाला पी एफ अपॉन पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। 3.6 2.4 ओके। इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर कर दिया इसका मल्टीप्लाई, और इसका करने के लिए इसका ऊपर वाले का पॉइंट हटाने के नीचे 10 लगा दिया। 10 तो कितना हो गया 36/24 काटें कितना 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और कितना 3 अठे 24 आ रहा है। 3 से और जाएगा द्वारा 3 2 चौका 8, 2 छिक्के 12, जितना हो सके काटो सूत्र को। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2 नो, ठीक है ना। क्लियरली पीई अपॉन ई क्यू की रेशो बराबर नहीं है पी एफ अपॉन एफ आर के। सो ठीक है, सो ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के। ठीक है, यह पैरेलल नहीं है क्यू आर के। हम सही है कि नहीं है कि कैलकुलेशन मुझसे गड़बड़ हो गई हो? हाँ मेरे को पता नहीं मैं गड़बड़ हो गई हो तो पहले चेक कर लूँ ज़रा मैं इसे। बिल्कुल आसान है वैसे तो, ठीक है। बस मैं आदमी को देखो इसमें नो सेकंड वाले का यस है, सेकंड वाले का यस है, थर्ड वाले का भी यस है, दोनों के यस है। अब देखते हैं यस कैसे आएगा। अपॉन में रख के रेशो में रख के देख लेंगे। तो एक्चुअली मैं एक बिल्कुल स्किप नहीं कर रहा हूँ, इसलिए पूरी करवा रहा हूँ ये। तो ये आपका पैरेलल नहीं है तो आप इस करके ऐसे करके कर देना चाहिए। ये पैरेलल नहीं है क्यू आर के, या वर्ड्स में लिख देना। किस में लिख देना? वर्ड्स में लिख देना, ठीक है। रेल की पटरी लगा के कट्टा मार देना क्या, ठीक है, ऐसे करके कर देना। अच्छा देखो सेकंड वाला, सेकंड वाले में आपका कैलकुलेशन भी तो दिखा दूँ ना। बच्चे कैलकुलेशन कैसे करके करेंगे? बच्चों को एक्चुअली क्या होता है, टीचर क्या कर रहा होता है कि सिर्फ वो बेस्ट 5 के बारे में सोच रहा होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो हमें दे दिया पहले, वो तो हम लेते हैं वही, ठीक है। पी ई अपॉन यहाँ पर पी दे दिया, क्यू दे दिया, क्यू ई, ठीक है। ई क्यू कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। देखें रेशो पी हमें कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर। ई क्यू मतलब क्यू ई, बात वही है 4.5 और इसमें पी एफ ठीक है 8 सेंटीमीटर, ओके जी। और हमें आर एफ देखते हैं इसके अंदर ये। और बेहतरीन तरीका तो क्या है कि सबसे बेहतरीन, देखो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ ना यहाँ पर ये, तो यहाँ पर मेरे पास पहले मेरे को रेशो निकालनी चाहिए। क्या निकालनी चाहिए? मेरे को रेशो निकालनी चाहिए। मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पर मैं पहले निकालूँ पी ई, अलग अलग करके निकालूँगा। पी ई अपॉन ई क्यू, देखो पी ई कितना है 4 सेंटीमीटर और ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आ गया ये इसका पॉइंट ख़त्म कर दूँ। ये मैंने 10 लगा दिया, ये 45 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 45 हो गया। अक्कड़ बक्कड़ दही चटोकन ये इतना, ठीक है। एंड और ये आपका ठीक है 1 दे दूँ इसे। एंड और पी एफ कितना, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। और पी एफ मेरे को दे दिया 8 दे दिया है, और आर एफ यानी कि एफ आर यानी कि ठीक है बात वही है 9 ओए, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 लिख देना इसमें, ठीक है। या 1 और 2 लिखने की जरूरत है। इम्प्लाइज बराबर आ गया ना, ये पी ई अपॉन ई क्यू बराबर आ गया है पी एफ, जो रेशो है बराबर बैठ गई। इम्प्लाइज लिख देना, इम्प्लाइज, ठीक है ना। कह देना इसके अंदर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी। क्या लिख देना? बाय द कन्वर्स ऑफ
बाई द कन्वर्स ऑफ, मैं दूसरे टीचरों की तरह नहीं हूँ जो झूठ बोलते रहते हैं कि पूरा फुल चैप्टर इन वन वीडियो, ठीक है, उल्लू के पट्टे झूठ बोलते रहते हैं बच्चों को। देखो बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड वाला। देखो ये थर्ड वाला, ये ले कितना आ गया इसमें, ओके नेक्स्ट वाला। ओए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पी, हमें चाहिए वी वांट पी ई, हमें क्या चाहिए पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर। टाइम देखो 10 मिनट है अभी। पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, मेरे को ये चाहिए। मेरे पास है पी, नो मेरे पास पी आर है, मेरे पास पी है, तो मेरे को पी चाहिए। ओके पी है मेरे पास, जो जो मेरे को चाहिए ना वो पहले लिख लूँ, ठीक है, 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा मेरे पास मेरे को ई क्यू चाहिए, वी हैव गॉट ई क्यू और नॉट, नो, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास पी एफ है, कोई टेंशन नहीं है, पी एफ हमारे पास है, लिख लेते हैं पहले 0 पॉइंट, क्योंकि किसी ने कुछ छोड़ा रखे, कुछ नहीं, ठीक है, कुछ दे रखे कुछ नहीं दे रखे, पी एफ है। अच्छा हमें एफ आर दे रखा है, एफ आर एफ आर एफ आर, ओके मैन, एफ आर भी नहीं दे रखा, ठीक है, हमें सिर्फ 2 दे रखे, पी दे रखा है और हमें दिया उसने पी एफ दिया उसने, ठीक है, ये दिया है, और ई क्यू और एफ आर नहीं दिया। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, यहाँ पर हमें चाहिए, अच्छा ई क्यू, मेरी बात सुनो, ई क्यू कितना हो गया, पूरे पी क्यू में से ये निकालोगे ना, पी ई निकालोगे तब तो ई क्यू निकलेगा। पूरे पी क्यू में से मैं पी ई माइनस कर दूंगा तो मेरे को ई क्यू मिल जाएगा ना, ठीक है। नाउ आप ही लिख देते हैं इसके अंदर, नाउ ई क्यू मेरे प्यारे बच्चों कितना है, ठीक है, ई क्यू कितना निकलेगा, पूरे पी क्यू में से पूरा पी माइनस कर दिया, ठीक है ना, पूरा, और ये पी क्यू कितना है 1.28 और ये पी कितना है हमारे पास, पी हमारे पास है 0.80, ठीक है। तो अब इसमें घटाया जा रहा है इसके अंदर, तो इसको सबसे बेहतरीन तरीका है बचपन में चले जाते हैं, ठीक है ना। ओके मैन, ये 0, ठीक है, 0 और 2 में से क्या 1 और यहाँ पर, ठीक है जी। ओके तो मेरे पास कितना आ गया 1.1 सेंटीमीटर, ये मेरे पास इतना आ गया। और ये कितना एफ आर, पूरा पी आर में से, ओए पी आर में से मैं, ठीक है, और ये मैं साइड में से, ये साइड तो मिटाई दूँ इसमें से, लिख की रुकी है, कन्फ्यूजन हो जाती है ना। अच्छा इसमें से मेरे पास, ठीक है, तो मेरे पास कितना ये कितना आ गया, और मेरे पास चाहिए, मेरे को चाहिए एफ आर कितना है, पी आर में से जब मैं पी एफ माइनस करूँगा तब निकलेगा वो, ठीक है। तो मेरे पास पी आर कितना है 2.56, ठीक है, 2.56, और पी एफ मेरे पास कितना है, और पी एफ मेरे पास 0.36 है, तो माइनस करा इसमें 2.56 और 0.36, 0, 5 में 3 क्या 2 और ये 2, ओ बेटे ये तो 2.2 आ गया, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनकी रेशो करके देख लेते हैं इसके अंदर, ये इनकी रेशो करके देख लेते हैं हम, ज़रा देखें इसमें। तो हम यहाँ पे पहले वो देख लेते हैं, पी अपॉन अलग अलग करके, पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक है जी। पी हमारे पास कितना है, दिया है पी की, पी 0.18 ई क्यू हमारे पास निकल गया 1.1, ठीक है। कुछ करें तो इसके पॉइंट मैं तो पहले 18 लिख रहा हूँ, इसका पॉइंट ख़त्म करके मैंने 10 ऊपर लगा दिया, इसको मैंने 11 लिख लिया, इसका, ठीक है। अब इसका क्योंकि मैंने पॉइंट ख़त्म कर दिया तो मैं इसे 11 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 18 है, इसका पॉइंट मैं नीचे 100 लगा दूँ, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 हो गया तो आपको हो गया 18, और आपके पास कितना हो गया ये 110, ठीक है ना। 0 मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो आपका 18 हो गया। अब मैं काटूँ इसे,
काटू काटू काटू, ये तो 9 आ गया, ठीक है। 2 नीम 18, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो कितना 9/55, ठीक है, 9/55 आ गया। अच्छा मैं यहीं पर ही करूँ तो तेरे को इसको काटा पीटी, मज़ा तो तभी आएगा। तो और ये मेरे को इतना स्पेस मिल जाएगा। ओके मैम। क्या कहता है नेक्स्ट, वही पी एफ एंड पी एफ अपॉन एफ आर। वो पी एफ कितना है, पी एफ दे रखा है, यस 0.36 और एफ आर कितना है, एफ आर आया ये रहा भाई 2.2, ठीक है। कैलकुलेशन करें, ओके मैन, ये 36 कर दूं, इसका पॉइंट ऊपर करके नीचे वाले का पॉइंट के लिए 10 लगा दिया, कोई एक पॉइंट के बाद एक ही डिजिट थी, और यहाँ पर आपका मैं 22 लिख दूँ, क्योंकि इसका पॉइंट तो मैंने वहाँ 10 लगा दिया ऊपर जाके, ठीक है, पॉइंट के लिए। यहाँ पर 36, अब 36 का पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे 100 लगा दूँ, ये 1 0 से 1 0 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 36 और ये कितना हो गया 220, 2 से गया, ठीक है, 2 से गया, वैसे तो 4 से जा रहा है, 4 नीम 36, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, मेरी दे दो फीस, शेयर कर देना, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, 9/55 मेरी फ़ीस यही है, सिर्फ शेयर करना बस, और कुछ नहीं। अच्छा देखो इसमें ये 9/55, ओ बेटे ये बराबर तो लिख देना इसके अंदर, ठीक है ना। आपको अपना स्टेटमेंट तो लिख देना, पी अपॉन लिख देना, सिंस पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू है पी एफ अपॉन एफ आर के, देयरफॉर ई एफ पैरेलल हो गया क्यू आर के बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आप इसे उतार लो, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, मेरे को सुबह सुबह मैं क्लास लेने जानी है, ओके। तो आप कॉपी करो इतने में, ठीक है ना, और बाकी के तो मैं जो है वीडियो मर्ज कर दूंगा बाद में बना करके, ठीक है। तो मैं क्लास लेने जा रहा हूँ और आपका फिर मैं प्रूव करने वाले सारे क्वेश्चंस करूँगा इसके अंदर, ठीक है। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, और आपकी ज्योमेट्री दुनिया की कोई ताकत आपकी ज्योमेट्री को वीक कोई नहीं सकता। मेरे को पता है आपको ज्योमेट्री में ना आपको खतरनाक व्यक्ति बना दूंगा मैं, ठीक है ना, खतरनाक खिलाड़ी, ठीक है। तो तुम्हारा कॉपी करो बच्चों इसे। और बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है इन फिगर, ये फिगर इसकी ये वाली दे रखी है कि इन फिगर एल एम, इस गिवन फिगर में एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम जो पैरेलल है वो सी बी के पैरेलल है, एंड एल एन जो पैरेलल है वो सी डी के है। आपको प्रूव करना है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। तो आप जो है ना इसमें दोबारा क्वेश्चन देखते हो तो आपको समझा दूँ, एल एम जो है वो किसके पैरेलल है, सी बी के, एल एम पैरेलल है सी बी के, और आपका एल एन पैरेलल है सी डी के। आपको प्रूव करना है ए एम अपॉन पूरा ए बी इक्वल टू ए एन पूरा ए डी, ठीक है। तो हम जो है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन में सॉल्यूशन 3 वाले में स्टार्ट करते हैं। अच्छा इस ट्रायंगल को देखो जरा, ट्रायंगल के अंदर ए बी सी ट्रायंगल को देखो, किसको, ए बी सी ट्रायंगल को देखो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या है, एल एम पैरेलल है सी बी के, एल एम पैरेलल है सी बी के, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो हमारे पास बी पी टी लग गई। देखो इसके अंदर ये ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, बी पी टी लग गई ना। बी पी टी के अंदर ये तो कहता है ट्रायंगल के अंदर के तुम्हारा जो है अगर आपका डी ई पैरेलल है, यानी कि अगर एक साइड, अगर आप एक लाइन खींचो एक साइड के पैरेलल तो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशो में काटेगी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो ये है ये एल एम जो है पैरेलल सी बी के, तो हमारे पास ये ए बी और ए सी साइड इक्वल रेशो में कटेंगी, ए बी और ए सी जो है ना इक्वल रेशो में कटेंगे, यानी कि ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ओके। तो हमारे पास इम्प्लाइज लिख देते हैं ए एम अपॉन एम बी, ठीक है, और ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। अच्छा इसमें अब हमारे पास इतना तो आ गया, ओके। इसको हम कर देते हैं नेमिंग 1 कर देते हैं, एंड अब इसमें
इन ट्रायंगल इस वाले में देखो ADC में, आप ACD भी कह सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसमें, जो है कोई सिमिलरिटी थोड़े नहीं है कि आप जो है इसके अंदर को कुछ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस दिखाओगे। तो क्या कहता है इसमें ये तुम्हारा इन ट्रायंगल ADC हमें क्या दिया है, LN पैरेलल है CD के, दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ है, LN पैरेलल है CD के, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर मेरे को क्या लिखना था, बाई BPT मेरे को ऐसे लिखना था, फिर इसको नेमिंग 1 करना था, ओके, क्योंकि रीजन देना पड़ता ना। अच्छा इसमें LN पैरेलल हो गया CD के, तो हमारे पास क्या हो गया, LN पैरेलल CD के, ट्रायंगल ADC की मैं बात कर लूँ तो क्या होगा, AN/ND इक्वल टू AL/LC, ठीक है। इसके रेशो, इसके टुकड़े के रेशो अपॉन में इसके टुकड़े के रेशो बराबर होंगे, तो AN/ND इक्वल टू AL/LC। तो यहाँ पर क्या लिखा, इम्प्लाइज AN/ND, ओके, और AL/LC, यहाँ लिख दूँ बाई BPT, ठीक है, बाई BPT। मेरे पास इतना आ गया ये, ठीक है, मेरे पास 2 आ गए। अब आप खुद देखो इसके अंदर जो है, आप फर्स्ट और सेकंड के RHS देखो, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो इसके LHS भी बराबर हो गए। तो फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिला, AM/MB इक्वल टू AN/ND, LHS बराबर हो गए, ठीक है। अब मेरे पास ये है, तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब देखो मेरे को चाहिए ये, मेरे को AB पूरा चाहिए, लेकिन मेरे पास AB तो है नहीं, और AM भी चाहिए। तो देखो इसके अंदर आप क्या काम करेंगे, आप इसके अंदर जो है, मैं इसे यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, आप कॉपी कर लेना इसे। तो मैं इसे आगे का कर रहा हूँ इसे, और आपका देखो इसमें यहाँ पर मेरे पास इम्प्लाइज, अच्छा मेरे पास सुनो, मैं अब क्या काम करता हूँ, इसको उलट दो। आपको पता है जब 2/3 इक्वल टू 4/6 बात वही है, ठीक है, 2/3, ये भी 2 दूनी 4 होती है, अच्छा ये भी सेम यही है। तो मैं इसको, ये 2/3 इक्वल टू 4/6 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, MB ऊपर लेकर आया, AM नीचे लेकर आया, ठीक है, और यहाँ पे ND को ऊपर लेके गया और AN को नीचे लेकर आया, ठीक है, एक स्टेप ये वाला हो गया। अच्छा मैं क्या काम कर रहा हूँ इसके अंदर, मेरे को AM चाहिए, आप इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना आप, एडिंग 1, ओके। तो आप जो है ना इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, टू बोथ साइड्स, टू दोनों साइड में 1 जोड़ने पर लिख देना, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास MB/AM + 1 हो गया, और ये ND + AN यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अच्छा इसके नीचे आपको पता है 1, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, ओके। तो आपने LCM लिया, इसका क्या लिया, AM से AM गया, तो आपके पास क्या हो गया, ये AM से, तो MB ऐसे कैसे उतर गया, 1 से AM को डिवाइड करेंगे, AM आएगा, AM 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो AM ही आएगा, ओके। अच्छा AN ऐसे कैसे ले लिया, AN और 1 का एलसीएम AN हो गया, AN से AN काटा 1 आया, 1 ऊपर जाके ND से मल्टीप्लाई, तो यानी कि ऐसे कैसे ही ND आ गया। अच्छा 1 से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया AN को, तो हमारा AN ही तो आएगा, और AN ऊपर जाके उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया, ये AN हो गया, क्या हो गया, AN हो गया, ठीक है। अब आप खुद देखो ज़रा इसके अंदर, ये MB, अगर आप MB और AM को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा AB मिलेगा ना, आपको AB मिलेगा ना, MB और AM को जोड़ दूँ, दोनों टुकड़ों को जोड़ दूँ तो पूरी लाइन ही तो मिलेगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, इम्प्लाइज, ठीक है, देख लो हमारा काफ़ी तक आ गया आंसर, AB अपॉन AM, और यहाँ पर हमारे पास ND + AN, आपको पता है ND + AN आपको पास पूरा AD है, पूरा AD आ रहा है। देखो ND और AN को जोड़ करके क्या आ रहा है,
AD आ रहा है ना, तो आपके पास कितना हो गया ये AD, और AN आपके पास नीचे है। ठीक है, अब आपने जैसे इसको करा था, जैसे घुमाया था, तो इसको ऐसे करके उलट दो इसे। ठीक है ना, ऐसे करके, जैसे आप ऐसे कर रहे हैं तो इसको ऐसे करके कर दो। ठीक है ना, तो क्या हो गया इसमें, ये आपके पास हो गया AM अपॉन AB, ऐसे इसको AN अपॉन AD। ठीक है, AN ढंग से बना दूं और ये AD। ठीक है, तो आ गया ना, देखो इसके अंदर ये हमारा, ये हमने उलट दिया, AM ऊपर चला गया, AB नीचे आ गया, AN ऊपर चला गया, AD नीचे आ गया, हमारे पास ये बिल्कुल आ गया AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन ND। ये हमारे पास ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन 3 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन 3 हमारे पास इस फिगर में से हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसे वो कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसे। अच्छा, इस पर क्वेश्चन 4 कर देते हैं। बहुत से टीचर की तरह झूठ बोलते हैं, कहते हैं कहता है फुल चैप्टर इन 1 वीडियो, और वो करवाते कुछ नहीं है। वो कहता है ये आपका होमवर्क है, और ये मतलब इतना, ठीक है, कितना झूठ बोलते हैं वो लोग, मेरी समझ में नहीं आता था झूठ क्यों बोलते हैं यार। फुल चैप्टर इन 1 वीडियो, जबकि अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, ये चले जाओ, और ज्योमेट्री तो एक बंदे ने बिल्कुल गलत बता रखी है। ठीक है ना, मेरे को दिमाग ख़राब होता है ऐसे ऐसे टीचर। देखो इसमें मैं किस टीचर की बात में कर रहा हूँ, मैं, ठीक है, एक है, ओके, मैं नाम नहीं लेना चाहता। देखो क्वेश्चन 4। ठीक है, अच्छा देखो, कहता है, बस आप समझ जाना, फुल चैप्टर इन 1 वीडियो। देखो कहता है इन फिगर DE पैरेलल, कहता है DE, इस फिगर में देखो DE पैरेलल है AC के, ये आपको दिखेगा, देखो DE पैरेलल है AC के, और DF पैरेलल है AE के। ठीक है, इस फिगर को पॉज करके देखना ज़रा इसमें। तो DE किसके पैरेलल है, D पैरेलल है AC के, और DF पैरेलल है AE के। इधर किया, तो आपको प्रूव करना है कि BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्वेश्चन सॉल्यूशन है ये। ठीक है ना, इन ट्रायंगल, आप जो है इसके अंदर लो, मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर पूरे ABC की आप बात कर लो। किसकी बात कर लो, ABC की आप बात कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके अंदर ना आपको दिखाई देगा, इसमें आपको इस ढंग से दिखाई देगा, ये देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ABC। ठीक है, और आपको दिखाई देगा इसमें ये E हो गया, इसके पैरेलल आप लाइन ये रही आपकी, इसके लिए इसके पैरेलल लाइन ये रही। ठीक है, अब आपको ऐसे करके दिखाई दे रही होगी, देखो दिखाई दे रही है ना ये AD और ये PE। तो हमारे पास क्या आ गया, इन ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या है, DE पैरेलल है AC के, दे भी रखा है ना, D पैरेलल है AC के, ये तो गिवन है, ये तो क्या है, गिवन है। ठीक है ना, इम्प्लाई, ठीक है ना, और हमारे पास इम्प्लाइज, इसका मतलब यानी कि अर्थात जैसे ही D पैरेलल AC के हो गया, तो हमारे पास को क्या मिल गया, हमारे को मिल गया BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC, BPT से। क्या, ये जो साइड है ना, ये वाली, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है, वो बाकी दोनों साइड, देखो ये लाइन किसके पैरेलल है, ये AC के पैरेलल है, AC के पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड को यानी कि BA को और BC को इक्वल रेशो में काटेगी। DE पैरेलल है AC के, तो ये BA को और BC को, क्या, BA को और BC को इक्वल रेशो में काटेगी। तो BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC, BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, तो हमारे पास जो है, तो हमारे पास कितना हो गया, ये BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन, अरे बन जा BE अपॉन EC। ठीक है, हमने लिख दिया बाई BPT, क्या, बाई, मैं लिख दूँ इसमें बाई, नीचे लिख दूँ बाई BPT। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर ज़रा देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो जरा आप, ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पर आप ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये A B E
ठीक है, और ये एफ। देखना ज़रा यहाँ पर देखो ये वाला, ये इस फिगर में देखो, ये अब आपको साफ दिखेगा, ये हटा दूँ, अब आपको दिखेगा ये। अब ट्रायंगल में देखो ये वाला, ये वाला ट्रायंगल में देखो, ए बी ई में, किस में, ए बी ई में, दिख रहा है ना, ये किसके पैरेलल है, ये डी एफ, ये रहा डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के, डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के, तो क्या होगा, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, डी एफ पैरेलल दिया है, डी एफ पैरेलल दिया है ए के, दे रखा है उसने, ये तो गिवन है, दे रखा है, तो इम्प्लाइज बीपीटी इसमें भी लग गई, बीपीटी इसमें लग गई, तो हमारे पास क्या हो गया, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। क्या, बी डी अपॉन, देखो ना ये रहा, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, लग गया ना इसका, ये मैं यही चीज बना दिया मैंने यहाँ पर, ये बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो क्या हो गया, बी डी, ठीक है, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। अब देखो जरा इसके अंदर ये फर्स्ट और सेकंड वाला देखो, ये वाला फर्स्ट और सेकंड वाला देखो, इसके एल एच एस बराबर है, इनके क्या है, एल एच एस बराबर, तो आर एच एस भी तो बराबर हो गए, ठीक है। तो फ्रॉम, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिलता है, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें मिलता है, क्या मिलता है, ये मिलता है, तो क्या, बी ई अपॉन ई सी बी अपॉन, ठीक है। तो ये तो हमें प्रूव करना था, यार कहाँ है, वो आगे पीछे हो गया उसमें, दैट्स ऑल, ठीक है ना, बात वही है, ये इधर लिख दो, ये वाला इधर लिख दो, बात तो वही है, ठीक है। तो बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ओके, मिटा दूँ ना, देखो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन 5 देखते हैं, सॉल्यूशन 5। अच्छा देखो इसमें हमें दे रखा है कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई, ये जो डी है, डी ई किसके, ओ बी के पैरेलल है, ओ क्यू के, किसके, ओ क्यू के, क्यू क्यू, वेयर इज द हेल क्यू, वेयर इज द हेल क्यू 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 क्यू, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक मैन, फिगर 4 ही नहीं उतारी मैंने, क्यू आ रहा है यार, ये पी क्यू, ओ गलती हो गई, कंप्लेंट मत कर देना पुलिस में, देखो पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, डी ई पैरेलल है, डी ई पैरेलल किसके दे रखा है बच्चों, ओ क्यू के, ठीक है। और डी एफ किसके पैरेलल दे रखा है, पैरेलल ओ आर के दे रखा है। फिगर को पॉज करके जरा गौर से देखना है इसको, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल, तो आप जो है इसके अंदर डी ई पैरेलल, इसके अंदर ओ क्यू के दे रखा है, तो ओके, तो मैं इसमें बी पी टी लगा दूंगा इसके अंदर, बाकी की मैं सब चीज़ें भूल जाऊँगा, डी ई तो आप इसको भूल जाना। देखो अब आपको, आप साफ दिखिएगा, आपको दिख रहा है ना साफ, ओए दिख गया साफ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, डी पैरेलल है ओ क्यू के, तो हमारे पास क्या लग जाएगा, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू, पी पी टी लग जाएगा ना। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ठीक है। हमारे पास क्या दे दिया है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, गिवन है भाई, डी ई, ठीक है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ये तो गिवन है, यहाँ लिख देते गिवन, ठीक है, गिवन है। तो हमारे पास बीपीटी के हिसाब से क्या लग गया इसमें बच्चों, डी ई पैरेलल ओ क्यू के, तो क्या हो गया, ये जो दोनों साइड हैं, डी ई जो है पी क्यू को और पी ओ को इक्वल रेशो में काटेगी, पी क्यू को और पी ओ को इक्वल रेशो में काटेगी, तो हमारे पास क्या आएगा, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है ना, ओके। तो मैं क्या लगा दूँ उसके अंदर, इम्प्लाइज
पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक है, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाई बी पी टी, बाई बी पी टी इक्वेशन बना गई, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले ट्रायंगल में, देख लो, इस वाले ट्रायंगल के अंदर, ठीक है ना, मैं इस लाइन को मिटा दूँ तो आपको ये दिखेगा साफ, दिख रहा है ना ट्रायंगल। पी आर ओ में देखो, पी आर ओ में देखो, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल पी आर ओ, आप पी ओ आर भी कह सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पी आर ओ, ठीक है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में पंगा पड़ता है, वो टीचर जो है ना, मतलब कि ठीक है उसका चैनल बहुत बड़ा है लेकिन उसने ज्योमेट्री गलत करवाई हुई है, वही ना फुल चैप्टर वाला, फुल चैप्टर इन वन वीडियो वाला, ठीक है ना। तो उसने ज्योमेट्री गलत करवाई हुई है, मैं आपको बताऊंगा कैसे गलत करवाई हुई है, देखो। अच्छा, पी आर ओ ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या दे दिया, डी एफ पैरेलल ओ आर के दे रखा ना, इसमें डी एफ पैरेलल ओ आर के, ठीक है ना, गिवन है ये, ठीक है। ओके, तो डी एफ हमारे पास क्या हो गया, डी एफ पैरेलल हो गया, डी एफ हमें पैरेलल दे रखा है ओ आर के, ये तो गिवन है। तो हम क्या करते हैं इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से हमारे पास क्या आ गया डी एफ पैरेलल, तो हमारे पास क्या आ गया, बोलो, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, इस ढंग से। तो ये जो डी एफ है ना, डी एफ जो है वो साइड पी आर को और पी ओ को इक्वल रेशो में काटेगी, क्योंकि डी एफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो पी आर को और ओ आर को इक्वल रेशो में काटेगी, किस में काटेगी, इक्वल रेशो में। अब आपको और भी दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, तो हमारे पास, तो हम क्या लगाएंगे, पी एफ, ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, किसे, बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, और आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब आप गौर से देखो जरा इसके अंदर, ये फर्स्ट और सेकंड को देखो, फर्स्ट और सेकंड को देखो, आपके आर एच एस बराबर होगी तो एल एच एस भी बराबर हो जाएंगे, ये और पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, आर एच एस बराबर हैं तो एल एच एस बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड टू वी गेट, कितना हो गया, पी अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, पी अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। अब ज़रा गौर से देखो जरा इसके अंदर ये, हाँ, तो अब ज़रा मैं इसको मिटा, अभी ये जो है ना, मैं इसको ये ऐसे करके कर रहा हूँ, देखो अब मैंने इसको मिटा, ये मिला दिया दोबारा। अब आप गौर से देखो इसके अंदर ये, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो अब इसको ऐसे करके करना है, ये तो आपके पास है ही नहीं है, अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूलो 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 इसको। अब आप गौर से देखना जरा इसके अंदर ये क्या, P अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन, अब देखो ये ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल भी भूल जाओ, अब पूरा ट्रायंगल भूल जाओ, एल हो गई ये, अब आप ये भी भूल जाओ, चलो ये लो, अब आप ट्रायंगल भूल जाओ। अब गौर से देख रहे हो, पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक है, इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, क्या, पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ओए बी पी टी का कन्वर्स लग गया, ई एफ जो है पी क्यू को और पी आर को इक्वल रेशो में काट रही है, इसका मतलब समझ रहे हो, ये कह रहा है कि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, इसका मतलब समझ रहे हो कि ई एफ पी क्यू और पी आर को इक्वल रेशो में काट रही है, तो पक्का बी पी टी के कन्वर्ट से, थेल्स के कन्वर्ट से, ओए ई एफ पैरेलल किसकी हो गई, क्यू आर के, किसके, क्यू आर के, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो है फ्रॉम दे, तो आप लिख सकते हो इसके अंदर इम्प्लाइज ई एफ पैरेलल किसके हैं, ठीक है। हमारे पास ना इसको तुम्हारा जो है ना, इसके अंदर जो है मैं पूरा स्टेटमेंट लिखूँ इसके अंदर, इतना लिख लिया आपने, ठीक है, ओके। तो हमारे पास इसको 3 दे दूँ आप, दे, मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, इसको मैं
अब मैं ऊपर लिखूँगा स्टेटमेंट, क्योंकि टीचर को नंबर मतलब उसको प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी चाहिए होती है इसको। तो यहाँ पर हम कहेंगे नाउ, ठीक है ना, इन ट्रायंगल, नाउ करके लिख दोगे तो टीचर और ज़्यादा खुश हो जाएगा। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है जी, इन ट्रायंगल PQR। स्टेटमेंट में हमारे पास ये रहा, हमारे पास यहाँ से उठाएंगे आप PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के, ठीक है। P अपॉन EQ बराबर है DF अपॉन PF, क्या, ओके, PF, ठीक है, PF अपॉन PF है, ये PF अपॉन FR के। ये तो मैं क्या लिख देंगे फ्रॉम 3, क्या लिख देंगे फ्रॉम 3 के भाई 3 से उठाया मैंने, ठीक है। तो इम्प्लाइज आप लिख देंगे कि भाई आप BPT का कन्वर्स है। इसका मतलब हो गया भाई दो साइड जो है ना EF, दो साइड PQ और PR को इक्वल रेशियो में काट रही है। EF जो है, ये जो लाइन है ट्रायंगल PQ में, PQR में, PQ और PR जो साइड हैं, दो साइड है, उनको इक्वल रेशियो में काट रही है, तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, थर्ड साइड के वो पैरेलल होगी। तो हमारे पास क्या हो गया, इम्प्लाइज EF पैरेलल है QR के, ठीक है ना, EF पैरेलल है QR के। हम लिख देंगे बाय द कन्वर्स ऑफ, क्या, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चंस हमारे पास हो गए। तो आप इन्हें कॉपी कर लो, और मैं जो है आपका 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन वगैरह, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं वाले, ओके। तो आप कॉपी करो, मैं उतार रहा हूँ क्वेश्चन।